आप अब अकेली बची हैं? माँ बाप आपके? वो भी कत्ल हो गया। आपके वालिदैन माँ पापा बाप? की डेथ होगी, बाबा को भी कत्ल किया, चाचे को भी किया, भाई रह गया था। बाबा एक हैं। अकेली हूँ, मेरे चाचा और बाबा को कत्ल किया है इन्होंने। देखो ये मेरे बाबा थे। आप शादीशुदा हैं? नहीं। अनमैरिड हैं? हाँ जी। क्या दुश्मनी थी आपकी? जायदाद की खातिर पहले पापा को चाचा का कत्ल कर दिया, फिर मेरा भाई एक था उसको भी कत्ल कर कितनी दिया। जायदाद थी जिसकी खातिर ये सब? 60 एकड़ जमीन थी। 60 एकड़? हाँ जी। अच्छा, जी तो अभी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था? नहीं, कुछ भी नहीं था। मेरा भाई तो कुछ भी नहीं कहता, पूरे गांव से पूछ लो, कुछ जिन्होंने नहीं कहता। कत्ल किया वो भी तो आपके रिश्तेदार है। अब वही उन्होंने जिन्होंने बाबा को कत्ल किया था, चाचा वो कितना अर्सा पहले किया था? 2010 में किया था। 2010 से लेके 2023 तक उन्होंने भाई को कुछ नहीं कहा? नहीं, उन्होंने ना मेरी मामा को ना धमकियां दे के सुलह कर ली थी, तो फिर उसके बाद अब मेरे भाई को भी कत्ल कर दिया। सुलह के बाद कत्ल किया? हाँ जी। सुलह के बाद दोबारा कोई लड़ाई झगड़ा किसी नहीं, बात पे कुछ हुआ? भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं कहता, पूरा गांव गवाह, वो कुछ भी नहीं कहता था। अच्छा, जी आपके भाई की शादी भी होने वाली थी? नहीं। अभी होने वाली थी? हाँ जी, होने वाली थी। अकेली रह के मेरे घर को ताला लग गया। हिम्मत रखनी है आपने। मेरे घर को ताले लगे पड़े, मैं अकेली रह के पूरा घर ही चला गया। मेरी वही सारी दुनिया था। आपने FIR करवाई है? जी, पुलिस कुछ भी नहीं, मुसलमान को नहीं पकड़ रही, और मुझे भी धमकियां देते। देखिए सब आपके साथ खड़े हैं, आपने डरना नहीं है, हम सब आपके साथ हैं। मुझे मेरे भाई को इंसाफ चाहिए। कब आपके भाई को मारा उन्होंने? ये देखो इस तरह मारा, इस तरह मेरे। कितनी उम्र थी आपकी? 18-20 साल का था। कहाँ जा रहा था उस दिन? हम दोनों गांव में आ रहे थे, कसूर रहते थे, रास्ते में जमाल आसम और जैगम ने पिस्टल सीधे। आप साथ थी जब मैं साथ थी, अपने भाई के गांव आ रहे थे। आप लोग गांव में नहीं रहते? आप लोग शहर? जी कसूर। ये बाबा की डेथ के बाद से आप लोग हाँ जी, कसूर। तो गांव वैसे आना जाना रहता है? आना जाना रहता था, वहाँ से हम आ रहे थे रास्ते। कितने अरसे बाद चक्कर लगाते थे गांव? हफ्ते बाद, 3-4 दिन बाद चक्कर लगता रहता। इससे पहले आप लोगों को कोई धमकी वगैरह दी उन्होंने कि गांव आए तो हम ये कर देंगे? वो इस तरह तो करते रहते, लेकिन मेरा भाई कहता था मैं तो कुछ नहीं कहता हूँ, मैं तो बस अपने रास्ते जाता हूँ, अपने रास्ते ही आता हूँ, मैं तो कुछ कहता ही नहीं, मुझे क्यों उस दिन आप कहेंगे। लोग किस वजह से आ रहे थे गांव? हम गाँव आ रहे थे, वैसे ही आ रहे थे, कैसे जैसे रूटीन में आना जाना वैसे ही आ रहे थे। अभी आप शहर वाले घर में रहती हैं? जी नहीं, अभी इधर हूँ। ये आपके ये किसी के घर हूँ, किसी के अपने घर भी नहीं रहने दे रहे, धमकियाँ लगाते हैं। आपको धमकियाँ देते हैं? मुझे भी आप धमकियाँ तो लगाते खातून हैं, आपसे उन्हें क्या खतरा है? हैं। वो कहते हैं बाप को भी मार डालेंगे, मेरा इतना प्यारा भाई है। जो दुनिया से चला गया हम वो वापस ला के नहीं देख सकते आपको। मुझे उसका इंसाफ तो इंसाफ की दिलवा जंग- तो आपने हिम्मत पकड़नी है, उसके इंसाफ की जंग लड़नी है ना। आप खुद हिम्मत हार जाएंगी तो कैसे लड़ेंगी? ठीक है, देखो इंसाफ जनाब। चाहिए ना, जी इंसाफ चाहिए। तो बस आपने हिम्मत रखनी है। ठीक है। ठीक है, आपने हिम्मत रखनी है, आपने डरना नहीं है, साबित कदम रहना है। जिंदगी और मौत का फैसला अल्लाह की जात में प्लीज करना है। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, हम दुआ गो हैं, हम दुआ गो हैं। मुझे बस इंसाफ चाहिए भाई का। हम आपके साथ हैं, हम सब आपके साथ हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही बात कहूंगी कि IG साहब आप कहाँ हैं? DPO कसूर आप कहाँ हैं? मैं पहली दफा ऐसा केस देख रही हूँ अपने इस करियर में कि जहाँ पर कोई एक घर की ख्वातीन नहीं, तमाम गांव की ख्वातीन यकजान होकर रो रही हैं, इंसाफ की दुहाई मांग रही हैं और मुंतजिर हैं कि आप में से कोई आएगा और इन्हें इंसाफ मिलेगा। लेकिन अफसोस सद अफसोस, एक के बाद एक इनके घर का प्यारा इनसे छिन जाता है। अब आखिरी जो इस घर की खातून बची है उसकी आंखें मुंतजिर हैं कि कहीं मेरी जिंदगी का चराग गुल ना हो जाए, मेरी आंखें बंद होने से पहले मैं इंसाफ ले लूं।
इंसाफ अपने प्यारों का ले लूं, अपने बाप का ले लूं, अपने भाई का ले लूं, अपने तमाम रिश्तेदारों का ले लूं। और जो लोग लालच की बुनियाद पर, सिर्फ ज़मीन की बुनियाद पर एक एक करके इंसानी ज़िंदगी से खेल रहे हैं, वो अपने अंजाम को पहुँचे। यहाँ ख्वातीन मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। गांव की ख्वातीन इस वक्त तकलीफ में है, दर्द में है। कोशिश करूंगी कि इनसे पूछ सकूं मामला क्या है। आप सब थोड़ा सा प्लीज, थोड़ा सा मुझे सिर्फ ये बताएं कि कत्ल की वजह आप लोगों को क्या समझ आती है। वो हम में मैं उनसे क्या पूछूं पूरी डिटेल, आप कुछ बता दें। आगे 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 आगे। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਤੇ ਪਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਡਰਦੇ ਨਿਕਲ ਦਿੰਦੇ। आप क्या लगती है? ਇਹ ਮਾਸੀ ਬੜੇ ਵੀ ਖਾਣਾ ਆ ਵੀ ਮਾਸੀ, ਉਹ ਮਾਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਨੇਵੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਪਨੇਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਗੁੱਡਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਕੀ ਖਾਤਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਪ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਚਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਕੀ ਖਾਤਰ। ਮਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਮਾਂ ਨੇ 8-9 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬੱਚਾ ਵੀ ਇੱਕ ਲਗਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਕੀ ਖਾਤਰ। नहीं, ये लोग इतने जालिम हैं, इन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। ਰੋਕਣੇ ਵਾਲਾ ਰੋਕਿਆ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, यहाँ इसी गांव में ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ रहते हैं ਰੋਕਿਆ। ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਪਾਸੇ। इनकी भी कोई जमीन वगैरह है अपनी? ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਬੁੱਢੇ। इनकी अपनी कोई जमीन वगैरह है? ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਮੀਨ 60 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪਿਓ ਵਾਲੀ ये ਜ਼ਮੀਨ जिस फैमिली को कत्ल किया, इनको तो जमीन के लिए क्या मुलजमान की भी है? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਤੇ ਇੱਕ ਭਰਾ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि उन्होंने पहले भी कत्ल कई और किए हुए ਹਾਂ हैं? ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਕਤਲ ਚਾਚੇ ਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, 8 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਦੋਨੋਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। नहीं, इस फैमिली के अलावा भी वो क्या और नहीं, सिर्फ इसी फैमिली के साथ? हाँ जी, हाँ जी। इसके अलावा वो लोग जो हैं वो क्या जराइम पेशा लोग हैं, क्या है? आप इधर आ जाओ। आप क्या जानते हो? मैं इधर इधर। जिनका कत्ल हुआ, मैं उनके मामू की बेटी हूँ और मुझे ये धमकियाँ देते थे ज़मीन के लिए। ये दोनों आ रहे थे रास्ते में, भाई को कत्ल किया तो अब इनको धमकियाँ देते हैं क्योंकि सारी ज़मीन इनके नाम है, इसलिए अब इनको धमकियाँ देते हैं कि इनकी जान लेके बाकी की ज़मीन इनको देंगे। तो इसलिए इनको धमकियाँ देते हैं और कोई इंसाफ नहीं करता। SHO वो इंसानों को पकड़ के फिर छोड़ देता और वो शरेआम फिर रहे हैं और आपने दुआ भी करनी है और IG साहब सुन रहे हैं आपको, आप क्या फील करोगे? और प्लीज हमें इंसाफ चाहिए। हमें इंसाफ नहीं देते, इंसान पकड़ के भी छोड़ देते, हमें बस इंसाफ दे दें भाई का। मेरा ख्याल है कि ये काफी है पुलिस डिपार्टमेंट के लिए कि एक मासूम इंसाफ की मुंतज़िर। IG पंजाब साहब, मैंने किसी भी मर्डर केस में ख्वातीन का इतना लश्कर नहीं देखा कि वो बैन करे। एक घर की ख्वातीन नहीं, पूरे गांव की ख्वातीन है। आपका SHO यहाँ काम नहीं कर रहा, डरिए उस वक्त से कि यही तमाम ख्वातीन का लश्कर कहीं सड़कों पर निकल के मर्दों का रूप ना धार ले। ये कानून हाथ में नहीं लेना चाहते, ये सिर्फ कानून की तरफ देख रहे हैं, मुंतज़िर हैं कि इंसाफ मिले। लेकिन अगर इन्हें SHO ने इंसाफ न दिया तो उसके बाद एक इनकलाब की सूरत में जो ये फिर सड़कों पर निकलेंगी या जो कुछ होगा वो अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। और उस वक्त हुकूमती मशीनरी जोर पकड़ेगी, आपकी बड़ी बड़ी गाड़ियां भी आएंगी, नफरी भी आएगी और शायद आप खुद भी चल के आएंगे। उस वक्त तमाम मीडिया भी उलटेगा। तो ये नौबत ही मत आने दीजिए जग हंसाई की। डिपार्टमेंट के लिए जहां आप इतने काम कर रहे हैं कि इस डिपार्टमेंट का चेहरा अच्छे तरीके से सामने लाया जा सके, वहाँ ये खातून बची हैं इस खानदान की। खुदारा इन्हें भी बचा लीजिए, इनको इंसाफ दिलवाइए और ये हक पे हैं। इन्हें सिर्फ हक चाहिए जो आपका डिपार्टमेंट और आप दे सकते हैं। मैं इंतजार करूंगी कि जल्द से जल्द इन्हीं चंद दिनों के अंदर अंदर दोबारा ये दुहाई ना करें, ये इंसाफ की मुंतज़िर ना रहें और ये सिर्फ एक ही नारा बुलंद करें कि पंजाब पुलिस जिंदाबाद। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो हम इनके साथ खड़े हैं, फिर देख लीजिएगा जो बन पड़ा हम करेंगे।